हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्मिथ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एंड लैग्रेंजिस लॉ, जो आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। एस्टैब्लिश स्मिथ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एंड हेंस डराइव लैग्रेंजिस लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, स्मिथ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करना होगा, जिसको हमने नाम दिया है SPS प्राइम। ये आपका है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दो मीडिया को अलग अलग सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम इसके इस साइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, एक मीडियम इसके इस साइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इधर वाला मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है, और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल है P और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है AB। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस किया है टू द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अब हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, इमेज बनानी है इस ऑब्जेक्ट की। तो हमें यहाँ पर कम से कम दो रेस जो हैं वो दिखानी ही होंगी। वो दो रेस कौन कौन सी होंगी, आइए वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप एक रे जो है B पॉइंट से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और जब आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। हम मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो स्टूडेंट्स जब आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन आपको मिलेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N। नॉर्मल को आप डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इस पॉइंट पर इस इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और बेंड होके कुछ इस प्रकार से ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी एट पॉइंट A'। दिस इज पॉइंट N। अब हम दूसरी रे लेके आएंगे, और वो रे हम लेके आएंगे पॉइंट A से। पॉइंट A से एक रे लेके आएंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इसको पास करवाएंगे। और आप जानते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी A' B', जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट AB की। तो यहां पर भी हम एरो ड्रॉ करेंगे। एरो लगाना बहुत जरूरी होता है जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से, उसको हम मानेंगे स्मॉल u। सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल v लेटर से। तो ये आपका सिंपल सा रे डायग्राम, और इस एंगल को हम मान लेते हैं ये एंगल है θ1, और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा θ2। तो स्टूडेंट्स, रे डायग्राम तो आप ये ड्रॉ करके आएंगे एग्जाम में। इसकी थ्योरी को कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let SPS prime be the convex spherical refracting surface separating media or refractive indices N1 and N2, where N2 being denser। SPS prime जो है हमारा एक convex spherical refracting surface है, जो दो मीडिया को अलग अलग कर रहा है। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 जो कि रेयर मीडियम है, और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 जिसको हम डेंसर मीडियम कंसिडर करके चल रहे हैं।
लेट ए बी बी द ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम पोल पी। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस किया है और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल पी वो हमने लिया है स्मॉल यू। A prime be the real and inverted image of the object formed at a distance of v from pole P। इस ए बी ऑब्जेक्ट की जो हमें इमेज मिलेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। एक रे हमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाई एंड पॉइंट पर और ये अंदर की तरफ बेंड होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट की ए डैश पॉइंट पर। एक रे हमने ए पॉइंट से लेकर आए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई और सीधी निकल गई और ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ये ए प्राइम बी प्राइम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पोल पी वो हमने लिया है स्मॉल वी। लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस इमेज की हाइट को हम मान लेते हैं h2 और इस इमेज की हाइट को मान लेते हैं h1। तो इमेज की हाइट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है ये, तो इसका हम जो साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, और ये हाइट जो है वो ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो हम पॉजिटिव लेंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही होंगी। एक ट्रायंगल है आपकी ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास ए प्राइम बी प्राइम सी। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। तो आप लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी सो वी हैव। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम ए प्राइम बी प्राइम सी की ये वाली साइड कंसिडर करते हैं ए प्राइम बी प्राइम, तो ए बी सी ट्रायंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी इसके नीचे, वो लेनी पड़ेगी हमें ए बी इज इक्वल टू अगर हम इसकी ये साइड ले रहे हैं सी ए प्राइम, तो ए बी सी ट्रायंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी हमें सी बी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लिख देंगे सी बी। तो ये हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी इन दोनों ट्रायंगल्स की उनको प्रोपोर्शन में कर दिया है। अब क्या लिखेंगे ए प्राइम बी प्राइम बाय ए बी ऐसे रहेगा। इस ए प्राइम को आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। सी ए प्राइम को आप ऐसे लिख सकते हैं पी ए प्राइम माइनस पी सी, क्योंकि सभी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर किए जाते हैं। सो सी ए प्राइम कैन बी रिटन एज पी ए प्राइम माइनस पी सी। तो इसको आप लिखेंगे पी ए प्राइम माइनस पी सी डिवाइड बाई इस CB को आप ऐसे लिख सकते हैं PC प्लस PB। यस वी कैन राइट दिस। तो ये हमने ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद A प्राइम B प्राइम क्या है H2 है और क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये आ जाएगा माइनस H2। AB क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 है, ऊपर की तरफ है तो ये प्लस H1 आ गया। PA प्राइम क्या है PA प्राइम है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि है V। उसके बाद माइनस PC क्या है PC है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो इधर के डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो R का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो PC की जगह आप सिंपली R लिख देंगे, PB क्या है PB है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस आप इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस u। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस एन पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन वी गेट। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है n1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमने यहाँ पर बनाया ही नहीं, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। n2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ R, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये I और R की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होंगी, तो हम क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यहाँ पर एज I एंड R आर वेरी स्मॉल। सो साइन I को हम I ले सकते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए, हम साइन थीटा को थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो साइन I जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I हो जाएगा।
साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इस साइन आई की जगह आई लिख दीजिए, साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा। सो इक्वेशन 3 बिकम्स n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, n1i इज इक्वल टू n2r, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। आगे का पार्ट प्रोसीड करने के लिए आपको एक एंगल और ड्रॉ करना होगा, और वो एंगल होगा जो नॉर्मल NC बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और उस एंगल को हम मान लेंगे अल्फा। तो ये एंगल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। द एंगल विच इज नॉर्मल NC इज मेकिंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम दो ट्रायंगल्स में यूज करेंगे। पहली ट्रायंगल होगी हमारी ट्रायंगल BNC। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BNC। BNC का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है I। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू, ये एंगल जो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। आई के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक है θ1 और एक है अल्फा इस ट्रायंगल BNC के अंदर। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू θ1 प्लस अल्फा, या इसको ऐसे लिख दीजिए अल्फा प्लस θ1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर I की वैल्यू आ गई। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है। R कौन सी ट्रायंगल में है, R ट्रायंगल में है CA'N ट्रायंगल में। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल CA'N। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास अल्फा, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है हमारे पास R एंड θ2। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू R प्लस θ2। हमें वैल्यू निकालनी है R की, तो R की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस θ2। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। इस I और R की वैल्यू आप फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 एंड 6 इन 4। तो आपको मिलेगा n1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर I की वैल्यू है आपके पास अल्फा प्लस θ1 और इक्वल टू n2 इज इक्वल n2 मल्टीप्लाई R की जो वैल्यू है आपके पास वो है अल्फा माइनस θ2। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी एंगल्स हैं हमारे पास अल्फा, θ1, θ2, ये सभी स्मॉल एंगल्स हैं। एज अल्फा, θ1 एंड θ2 आर स्मॉल, तो हम अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा के बराबर, θ1 को हम लिख सकते हैं tan θ1 के बराबर, θ2 को हम tan θ2 के बराबर लिख सकते हैं। तो इन सभी एंगल्स के आगे हम tan लगा सकते हैं बिकॉज द वैल्यूज ऑफ अल्फा, θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। तो आप लिखेंगे n1 अल्फा के आगे tan लगा देंगे tan अल्फा, प्लस θ1 के आगे tan लगा देंगे tan θ1 इज इक्वल टू n2 अल्फा के आगे tan लगा देंगे tan अल्फा, θ2 के आगे tan लगा देंगे माइनस tan θ2। अब हमें tan अल्फा, tan θ1, tan θ2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, n से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो परपेंडिकुलर होगा nm। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब ध्यान से देखिए tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इस ट्रायंगल में है, कौन सी ट्रायंगल में, NMC ट्रायंगल में। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसका, इस ट्रायंगल का nm डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, MC। तो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू फ्रॉम ट्रायंगल NMC परपेंडिकुलर nm डिवाइडेड बाय बेस MC। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। प्लस अब tan θ1 कौन सी ट्रायंगल से निकलेगा, वो निकलेगा NMB ट्रायंगल से, और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास nm है, nm आ जाएगा, और बेस है हमारे पास यहाँ पर MB, तो नीचे आ जाएगा MB इज इक्वल टू n2। tan अल्फा हमने निकाला हुआ ये रहा, nm अपॉन MC माइनस tan θ2 कौन सी ट्रायंगल से निकलेगा, इस ट्रायंगल से निकलेगा, NMA' ट्रायंगल से निकलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है आपको, NMA'। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है nm और बेस है आपके पास क्या, MA'। तो देखिए स्टूडेंट्स, nm सब में कॉमन है, तो nm जो है सब में से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/MC प्लस 1/MB इज इक्वल टू n2 1/MC माइनस 1/MA'। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो M और P पॉइंट्स हैं ये बहुत ही क्लोज पॉइंट्स हैं। डायग्राम में आपको इनके बीच में चाहे भी डिस्टेंस नजर आ रहा हो, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में M और P पॉइंट्स इतने क्लोज होते हैं कि हम MB को PB के बराबर ले सकते हैं, MC को हम PC के बराबर ले सकते हैं,
एम ए प्राइम को हम पी ए प्राइम के बराबर ले सकते हैं, एम को हम पी से रिप्लेस कर सकते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस, क्योंकि ये पॉइंट जो है एम और पी बहुत ही क्लोज होते हैं। तो जहाँ जहाँ एम लिखा है वहाँ पे आप पी लिख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। एम सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा पी सी के, तो एम सी की जगह आप पी सी लिख देंगे, एम बी की जगह आप लिख देंगे पी बी, एम सी की जगह आप पी सी लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सारे डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करने हैं। एम ए प्राइम को आप पी ए प्राइम लिख देंगे, तो जहां जहां एम था वहां वहां हमने पी कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लिखेंगे N1 1 अपॉन पीसी, पीसी के आपके पास पीसी आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो कि पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, प्लस 1 अपॉन पीबी, पीबी क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि माइनस यू होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे हम लिख देंगे u इज इक्वल टू N2, पीसी क्या है आर है, पी ए प्राइम क्या है, पी ए प्राइम है आपके पास इमेज डिस्टेंस v प्लस v, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन v। अब हमें N2 बाई N1 का रेशो निकालना है, तो N1 को इसके नीचे भेज दीजिए N2 के, और इस पूरी ब्रैकेट को इसके नीचे भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा N2 बाई N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू, और ये ब्रैकेट जो है वो नीचे आ जाएगी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ऊपर एलसीएम आ जाएगा यू आर एलसीएम आ गया, यू यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यू आर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आर, और नीचे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा वी आर, तो v यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस आर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं u माइनस आर बाई यू आर इंटू वी आर, ऊपर चला जाएगा वी आर, और ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वी आर बाई वी माइनस आर, आर से आर गया। उसके बाद आपको मिल गया N2 बाई N1 इज इक्वल टू यू माइनस आर डिवाइड बाई वी माइनस आर इंटू में v बाई यू आ गया। बट जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये जो v माइनस आर के नीचे क्या था माइनस यू प्लस आर था, और इज इक्वल टू में था माइनस H2 बाई H1। तो यहाँ पर है आपके पास u माइनस आर, यहाँ पर क्या है माइनस यू प्लस आर है, तो माइनस यू प्लस आर बनाने के लिए हम यहाँ पर u माइनस आर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और जो माइनस से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, तो ये चीज़ कंपनसेट हो जाएगी, ताकि हम v माइनस आर माइनस यू प्लस आर बाई वी माइनस आर की जगह इसका उल्टा पुट कर सकें, और वो हम करेंगे। इसको हम दे देते हैं 7th इक्वेशन, यह काम हम करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन को 7th में यूज करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 7th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन को 7th में यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है माइनस यू प्लस आर, नीचे है वी माइनस आर, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर वी माइनस आर बाई माइनस यू प्लस आर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस H2 बाई H1 है, तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू हो जाएगी माइनस H1 बाई H2। तो इसकी जगह आप लिख देंगे माइनस H1 बाई H2। इसका रेसिप्रोकल ये दिया हुआ है जिसकी वैल्यू माइनस H2 बाई H1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस H1 बाई H2 इंटू माइनस वी बाई यू। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है माइनस वी अपॉन यू की। आखिरकार ये रेशो जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस वी बाई यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि यू और वी जो है वो कौन कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं। यू कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, यू ट्रायंगल में आ रहा है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंसिडर करनी होगी BMN। तो आप लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल NMB वी गेट। तो यहाँ से अगर आप tan θ1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर NM और बेस है आपके पास MB। MB को आप, क्योंकि M और P बहुत क्लोज हैं तो MB को आप PB लिख सकते हैं, तो उसकी जगह PB लिख देंगे। NM बाय PB के आपके पास U, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस यू। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे NMA प्राइम, तो आप लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल NMA प्राइम tan θ2 निकालेंगे। tan θ2 होगा परपेंडिकुलर NM बाय बेस, बेस के आपके पास MA प्राइम। MA प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, PA प्राइम लिख सकते हैं। MA prime is approximately equal to PA prime because M and P are very close to each other। तो PA prime की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है आपके पास V प्लस V आएगी।
ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, अब 9th इक्वेशन को 10th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 9 बाय 10, tan थीटा 1 डिवाइड बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो nm बाय माइनस यू डिवाइड बाय nm बाय v। तो nm से nm कट जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v अपॉन माइनस यू, या दैट इज माइनस v अपॉन यू। तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 माइनस v अपॉन यू के बराबर आ गया। तो इस माइनस v अपॉन यू की जगह हम tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 रिप्लेस करेंगे। इसको हम देंगे 11th इक्वेशन। एक दो स्टेप्स और बचे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने माइनस v अपॉन यू को tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 के बराबर प्रूव कर दिया था, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 इन 8 वी गेट n2 बाय n1 इज इक्वल टू माइनस h1 बाय h2, और इसकी जगह आप लिखेंगे tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा n2 h2 tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस n1 h1 tan थीटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों रिलेशन अपन बराबर आने चाहिए थे, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हम एक और साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखिए, इमेज डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव लिया था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, v को पॉजिटिव लिया, u को नेगेटिव लिया। थीटा 1 थीटा 2 में भी हमें साइन कन्वेंशन यूज करने होंगे। आपके पास चॉइस थी, आप स्टार्टिंग से यूज करना शुरू कर देते, चाहे आप लास्ट में यूज कीजिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते तो कैलकुलेशन में प्लस माइनस के बहुत सारे चक्कर पड़ जाते, तो आप एंड में ही यूज कीजिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। ये थीटा 1 इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये थीटा 2 एंगल रिफ्रैक्टेड रे के साथ बना हुआ है, तो ये एंगल जो है वो नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो थीटा 1 आपको पॉजिटिव लेना होता है, थीटा 2 आपको नेगेटिव लेना होता है। तो लास्ट में हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ये वाला। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन थीटा 1 इज पॉजिटिव, थीटा 2 इज नेगेटिव। सो थीटा 2 की जगह माइनस थीटा 2 लिख दीजिए, थीटा 1 की जगह थीटा 1 प्लस थीटा 1 लिख दीजिए। तो आपको मिलेगा n2 h2 tan माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस n1 h1 tan थीटा 1। ये साइन कन्वेंशन लास्ट में यूज किया गया है, बीच में नहीं, कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, ताकि आपकी डेरिवेशन जो है वो बहुत ही इजी बन जाए और बीच में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो अब क्या करेंगे हम, tan माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस n2 h2 tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस n1 h1 tan थीटा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है n2 h2 tan थीटा 2 इज इक्वल टू n1 h1 tan थीटा 1, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्मिथ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। पैरेक्सियल रेस के लिए, पैरेक्सियल रेस ऐसी रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं, तो उस केस में आपका थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है वो बहुत स्मॉल होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर पैरेक्सियल रेस थीटा 1 एंड थीटा 2 आर स्मॉल, सो tan थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 1 एंड tan थीटा 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 2। तो tan थीटा 2 को हम थीटा 2 से रिप्लेस कर देंगे, tan थीटा 1 को थीटा 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जो आपकी ये 12th इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी n2 h2 थीटा 2 इज इक्वल टू n1 h1 थीटा 1। तो ये जो आपके पास रिजल्ट मिला है इसी को हम बोलते हैं लैग्रेंजिस लॉ। तो लैग्रेंजिस लॉ को ड्राइव करने के लिए आपको पहले स्मिथ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ड्राइव करनी होगी ये वाली, फिर आपको पैरेक्सियल रेस की कंडीशन लेनी होगी जिसमें थीटा 1 थीटा 2 है जो स्मॉल होंगे, जिसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकें, तो आपको लैग्रेंजिस लॉ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।